गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स, पेंटिंग एंड बुक्स। तो आज हम शुरू करेंगे द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, जो किताबों की दुनिया। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो कुछ मशहूर उपन्यास या महाकाव्य लिखे गए। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन। जो एपिक्स होते थे, जो ये महाकाव्य उपन्यास होते थे, ये बहुत बड़े बड़े होते थे और इनमें बहुत ही जो इनकी कंपोजिशन होती थी वो भी बहुत बड़ी होती थी। एंड हीरोइक अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन, जिसमें जो आदमी और औरतों के बारे में लिखा गया था, जो कि हीरोइक, जो उस समय के हीरोइक मैन एंड वुमेन थे। एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स, और उसमें कहानियां थी देवताओं या भगवानों की भी कहानियां थी। ए फेमस तमिल एपिक, एक मशहूर जो तमिल का महाकाव्य लिखने वाला था या महाकाव्य, द सिलापादिकरम, जिसका नाम क्या था, सिलापादिकरम, वाज कंपोज्ड बाय ए पोएट नेम्ड इलांगो, जो कि एक कवि ने लिखी थी या एक कवि ने उसको तैयार किया था। उस कवि का नाम था इलांगो, अराउंड 1800 ईयर्स अगो, लगभग 1800 साल पहले। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए मर्चेंट नेम्ड कोवलन, ये एक कहानी थी एक सौदागर या एक कारोबारी की, जिसका नाम क्या था, कोवलन, हु लिव्ड इन पुहार, जो कि कहाँ पे रहता था, पुहार में। एंड फेल इन लव विद ए कोटिसन नेम महादेवी, और वो एक वैश्या थी, उसका नाम क्या था, महादेवी, सॉरी बच्चों, महादेवी नहीं, माधवी, जो एक वैश्या थी जिसका नाम माधवी था, उसके साथ उसको प्यार हो गया था। नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कन्नगी, जो कि अपनी बीबी, जो पुहार जो मर्चेंट था, वो अपनी बीबी को क्या किया था, उसने नेग्लेक्ट किया था, जिसका नाम क्या था, कन्नगी। लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। उसके बाद क्या किया, वो जो मर्चेंट था कोवलन था और उसकी जो बीबी कन्नगी की, उन्होंने जो पुहार जिस जगह में वो रहते थे उसको छोड़ दिया और कहाँ चले गए, वेंट टू मदुरई, और मदुरई चले गए। वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलरी ऑफ द पांड्या किंग, जहाँ पर वो जो मर्चेंट था कोवलन था, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया था, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने क्या किए थे, चोरी की थी, जो वहाँ का राजा बादशाह था, पांड्या किंग, जो वहाँ का बादशाह था। द किंग सेंटेंस्ड कोविलियन टू डेथ, जो वहाँ का बादशाह था, उसने जो कोविलियन था, जो मर्चेंट था, उसको क्या दिया, उसको मौत की सजा सुनाई। कन्नगी हु स्टिल लव हिम, जो कन्नगी उसकी बीवी थी, जो उसको अभी भी प्यार करती थी, वाज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर, वो बहुत ही दर्द में थी और उसको बहुत ही गुस्सा था, एट दिस इनजस्टिस, और जो उसके साथ जो उसको नाइंसाफ़ी हुई थी उससे। एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई, और उसने क्या किया, जो पूरी मदुरई सिटी थी उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको तबाह कर दिया। ए डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सिलापादिकरम, ये जो काव्य था, जो महाकाव्य था, जो तमिल पोइट ने लिखा था, सिलापादिकरम, इसकी क्या है, कुछ पंक्तियां या इसकी कुछ लाइन है। हियर इज हाउ द पोइट डिस्क्राइब्स कन्नगी ग्रीव्स। यहाँ पर क्या किया था, जो पोइट था उसने क्या किया, जो कन्नगी, जो उस मर्चेंट की, उस कारोबारी की बीवी थी, वो दुख में थी, उसको उसने क्या बताया कि वो किस तरीके से उसको उसने डिस्क्राइब किया या बताया है। अब क्या बोलती है वो, ओह विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, मेरे जो दुख के जो गवाह है, चश्मदीद गवाह है, यू कैन नॉट कंसोल मी, तो आप मेरे को दिलासा नहीं दे सकते हो। इट इज़ राइट दैट योर बॉडी फेयरर दैन प्योर गोल्ड, ये सही है कि जो आपकी बॉडी है, फेयरर दैन प्योर गोल्ड, जो एक प्योर गोल्ड है उससे फेयर है, लाइज अनवॉश्ड हेयर इन द डस्ट, इट इज़ जस्ट दैट इन द रेड ग्लो ऑफ द ट्वीलाइट, ये तुम्हारे जो बॉडी है वो किस में, एक लाल रोशनी में। योर हैंडसम चेस्ट, आपकी जो छाती है वो भी बहुत खूबसूरत है। फ्रेम्ड विद ए फ्लावर व्रेथ, जो कि एक फ्रेम्ड किया गया है एक फ्लावर व्रेथ से। लाइज थ्रोन डाउन ऑन द बियर अर्थ, जो कि कहाँ पर है, ज़मीन पर है। वाइल आई रिमेन अलोन, जबकि मैं क्या हूँ, अकेली हूँ, हेल्पलेस हूँ, एंड अबंडेंट टू डिसअपियर हूँ, और क्या, बहुत ही निराश हूँ। इज़ देयर नो गॉड, क्या यहाँ पे कोई भगवान नहीं है। इज़ देयर नो गॉड इन दिस कंट्री, क्या इस मुल्क में कोई भगवान नहीं है। कैन देयर बी ए गॉड इन ए लैंड वेयर द स्वॉर्ड ऑफ द किंग इज यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ इनोसेंट स्ट्रेंजर, क्या उस ज़मीन पर या उस धरती पर कोई भगवान नहीं है जहाँ पर एक बादशाह की तलवार से एक बेकसूर अजनबी को क्या किया जाता है, मर्डर किया जाता, मारा जाता है। इज़ देयर नो गॉड, क्या यहाँ कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो आज के चैप्टर में बच्चों इतने पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।